हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एडुटेरिया हाल ही में प्रकाशित एडुटेरिया की जो करंट अफेयर्स की बुक आई है अर्धवार्षिकांक, उसमें 16 सेट दी गई है। प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। 800 प्रश्नों की श्रृंखला है। उनका एक सीरीज पूरी तरह से मेरे चैनल पर चलाई जा रही है। 6 नंबर सेट तक मैं आपको उसका विश्लेषण कर चुका हूँ और उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। कोई भी सूचना अगर इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो समय को न लेते हुए सेट नंबर 7 शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 7। देखते हैं क्या प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन पे मैं टिक इसलिए कर देता हूं कि ताकि वीडियो छोटा बने और आसानी से इसको मैं क्वेश्चन और आंसर बताते हुए आगे की ओर चल जाऊं, ताकि इस वीडियो छोटा हो और आसानी से वीडियो को बनाया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया के पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय की बैठक कहाँ पे हुई? तो ये ब्रिटेन में हुई थी। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की जो बैठक है अभी हाल फिलहाल में ये ब्रिटेन में हुई थी। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर किसे चुना गया? तो बिलीव इन स्पोर्ट्स के लिए जो अभियान चल रहा है उसका एथलीट एम्बेसडर पीवी सिंधु को चुना गया है। पीवी सिंधु को चुना गया है। यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धता हासिल की? तो चीन के द्वारा अभी मंगल ग्रह पे एक मंगलयान छोड़ा जा रहा है। इसका नाम क्या है? जुरोंग है, जो कि चीन का मंगल मिशन है। जिस तरह से भारत का मंगल मिशन था उस तरह से चीन का मंगल मिशन है, उसका नाम है जुरोंग। किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक ने हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए? बीआरओ मैं आपको बता दूं कि अब इसका जो आंसर होगा भूटान होगा। बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी भारत का जो बॉर्डर एरिया वाला जो रोड होता है, पुल होता है, ये बीआरओ बनाता है। बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई थी। तो ये अलग अलग देशों में, नेपाल में, भूटान में, तो भूटान में एक प्रोजेक्ट दंतक के तहत रोड बनाया जा रहा था, उसका 60 वर्ष पूरा हुआ है। तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भी सीमावर्ती क्षेत्र का रोड होता है, पुल होता है, उसको बनाने का काम करता है। तो प्रोजेक्ट दंतक का संबंध भूटान से है। किसका? तो बीआरओ द्वारा वहाँ पे एक रोड बनाई गई थी, उसका 60 वर्ष पूरा हुआ है। हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, यानी कि ये लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट जो शुरू की गई है भारतीय सेना के द्वारा शुरू की गई है, ताकि छात्रों का जो शैक्षणिक अवसर है उसको प्रदान की जाए। लद्दाख वाले क्षेत्र में ये भारतीय सेना आर्मी के द्वारा शुरू की गई है। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर मनाने की घोषणा की। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, उसी तरह से 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई थी और उनके ही पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाने की बात की गई थी। कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन निधि 2021 अपनाने वाला पहला राज्य बन गया? इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति बनाने वाला जो पहला राज्य है अपना बिहार है। तो बिहार में इथेनॉल उत्पादन की जो नीति अभी पूरी तरह से बनाई जा चुकी है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है और पेट्रोल में जब इथेनॉल मिलाया जाता है उस चीज़ को हम लोग ब्लेंडिंग बोलते हैं साइंस के शब्द में, साइंस की भाषा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा की साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की गई? भूतापीय यानी कि भूमि से टेम्परेचर निकाल के उसका विकास किया जा रहा है ताकि बिजली बनाई जा सके। तो ये परियोजना कहाँ पे है? लेह में है। सीबेक प्रभाव हम पढ़ते थे साइंस में, वो भी ज़मीन से टेम्परेचर से संबंधित था और यहाँ पे भूतापीय क्षेत्र में विकास की परियोजना लेह में शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? तो कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से शुरू की गई है। यह बच्चा और माता से संबंधित योजना में से एक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है?
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका मुख्यालय अमेरिका में है, इसका जो अभी हम लोगों का रैंक आया हुआ है बौद्धिक संपदा में, जिस तरह से इसी के अंतर्गत जीआई टैग किसी किसी चीज़ को मिलता है, जैसे बिहार की शाही लीची को, जर्दालू आम को, उसी तरह से नागा मिर्चा को नागालैंड में भी दिया गया, कमलकंद हल्दी, बहुत तरह की जो चीज़ें हैं उसको जीआई टैग प्राप्त होता है। उसी में बौद्धिक संपदा सूचकांक हर साल जारी करता है WIPO एक संस्था है, वो रैंक हम लोगों का 40 है, 40 है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। एक जस्टिस की रिपोर्ट आती है ताकि वहाँ पे कितना लोगों को मतलब कि कानूनी तौर पे सहूलियत दी जाती है, और ये एक रिपोर्ट जारी होता है जिसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आया है। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष SN सुब्रमण्यम जी को चुना गया है। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य में आपदा घोषित किया? तो केरल में बर्ड फ्लू हुई थी और उसके अंतर्गत उसमें आपदा घोषित की गई। मैं आपको बता दूं कि बर्ड फ्लू H5N1 नामक वायरस के कारण होता है, और स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है। बर्ड फ्लू H5N1। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जा रहा है? तो श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ कार्य जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो केरल में बनाया जा रहा है। केरल में आपको बता दें कि 2-3 श्रम आंदोलन हुआ था। एक मालाबार तट पे आंदोलन हुआ था, उसके बारे में मैं आपको, तो केरल वाले साइड में मोपला विद्रोह हुआ था सैनिक से संबंधित, उस तरह से वहाँ पे एक श्रम को लेकर वहाँ पे संग्रहालय बनाई जा रही है। ठीक है ना, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन, तो चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन की जो सम्मेलन का आयोजन है जो फ्रांस में की गई। यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करने के लिए वन प्लैनेट सम्मेलन, यानी कि पूरे विश्व को एक प्लैनेट मान लिया जाए और उसको हर देश मिलके उस जो संरक्षण जैव विविधता संरक्षण है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है, उसको आसानी से किया जा सके। तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है। तो इंडोनेशिया में एक गुफा में एक चित्र मिला है, तो वो कितना साल पुराना है? तो 45,500 वर्ष पुराना है, जो कि इंडोनेशिया में प्राप्त हुआ है। ICC द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ICC 2021 में। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता को बढ़ाने के लिए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किया। तो सागर अन्वेषिका का जलावरण चेन्नई बंदरगाह पे पृथ्वी और विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो कि तट की सुरक्षा, तट में अनुसंधान, तट के तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे किस तरह से अनुसंधान किया जाए, मैंने अलग अलग तरह की खोज की जाए, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए समुद्र में कोई संसाधन खोजने के उद्देश्य से और अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए यहाँ पे सागर अन्वेषिका का जलावरण चेन्नई बंदरगाह पे किया गया। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज चलाते हैं, वहाँ फार्मूला 1 कार चलाते हैं मर्सिडीज, और उनको सर्वोच्च सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया, किनको? लुइस हैमिल्टन को। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसका क्या नाम दिया गया? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेल के द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम लाइफ लाइन एक्सप्रेस रखा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी को ऑल ऑन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो एयर इंडिया ने 16,000 किलोमीटर उत्तरी ध्रुव पर मतलब कि इस एरोप्लेन को चला के इतिहास रचा, तो कौन? एयर इंडिया। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच करने के लिए संजीवनी वैन शुरू की? तो कर्नाटक में मिट्टी और जल की जांच करने के लिए एक गाड़ी शुरू की है, वैन शुरू की है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां से मिट्टी कलेक्ट करेगी और वहां का पानी कलेक्ट करके उसको जांच करेगी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं।
सादर जापरोवा का हाल ही में ये व्यक्ति थे जो हैं सदर जापरोव, जो कि अभी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में अभी निर्वाचित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौथन बांध बनाया गया? तो दौथन बांध जो है ना केन बेतवा लिंक परियोजना पे बनाया गया। दौथन डैम केन बेतवा जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस देश में मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 में घोषित किया गया है। कभी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो चीज़ घोषित की जाती है वो हमेशा पूछा जाता है। जिस तरह से 2017 में दाल वर्ष घोषित किया गया था और 2023 के लिए मोटे अनाज के लिए घोषित की गई है, तो इसको याद रखना हो। 12 मार्च 2021 को क्वाड के शिखर सम्मेलन के वर्चुअली उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड में 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। फ्रांस क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड में 4 ही देश हैं, कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और यहाँ मैं चारों देशों का नाम लिख दिया हूँ, इंक्लूड कर दिया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान से नवाजा गया है। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखा गया। राम हवाई अड्डा हो जाएगा अयोध्या में जो हवाई अड्डा बन रहा है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच 2021 ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। ये वो कहाँ पे हो रहा है? तो कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहा है। फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो फरवरी 2021 में यूसुफ पठान, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो पूरी तरह से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फरवरी 2021 में किन 2 देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण? तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, वो का 16वां संस्करण हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। हाल ही में संजीव कपूर का निधन हो गया। उनका संबंध तो फिल्म जगत से है। संजीव कपूर का उनका निधन होगा, वो जो कि जिनका संबंध फिल्म जगत से है। 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया? तो गजनवी, शाहीन, ये सब पाकिस्तान के द्वारा की गई है। तो सतह से सतह मार करने वाली शाहीन गजनवी का जो प्रक्षेपण है, परीक्षण है, वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रेटिंग एयरपोर्ट बन गया? तो इस दुनिया का पहला स्मार्ट रेटिंग एयरपोर्ट बन गया दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया की पहली स्मार्ट रेटिंग, यानी कि स्मार्ट तरीका से हर चीज़ का रेटिंग कर लेगा, बारकोड स्कैन करके उसको आगे की ओर, मतलब कि आगे बढ़ाने का काम करेगा। चैलेंज उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो चैलेंज 1 उपग्रह है जो रूस के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है। ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत का पहला स्वर्ण पदक तो यशस्विनी देसवाल, जिनका संबंध निशानेबाजी से है, 10 मीटर एयर पिस्टल से है। BBIN मोटर वाहन समझौता निम्नलिखित में से किस देश में शामिल नहीं है? तो BBIN में शामिल कौन कौन सा देश है? भारत, नेपाल और भूटान। ठीक है ना, भारत, नेपाल और भूटान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 41। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना जिसने भारत व्यापार, आर्थिक सहयोग और भागीदारी के साथ समझौता किया? तो पहली अफ्रीका वाला देश है जो RCEP आर्थिक सहयोग और भागीदारी के साथ समझौता किया है, मॉरिशस, जो कि भारत के साथ समझौता किया गया है। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध शिक्षा से है। E9 एजुकेशन 9 का संबंध शिक्षा से है। E से एजुकेशन और ये शिक्षा से संबंधित है। किसके द्वारा शुरू की गई? यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की बाहरी लेखा परीक्षक किसे चुना गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी भारत के कैग हैं, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, जिसको नियंत्रण महालेखा परीक्षक कहा जाता है। उनको यहाँ पे देख सकते हैं कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का जो है अध्यक्ष के रूप में, बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। भारत का भी महालेखा परीक्षक है, वहाँ भी बाहरी लेखा का भी परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, वहाँ का कितना कैलकुलेशन करेंगे। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला
पहला देश तो टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि 2020 वाला ही 2021 में हो रहा था, उससे सबसे पहले बाहर निकलने वाला देश उत्तर कोरिया बना। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नंगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? तो ये इंडोनेशिया की है। ऑपरेशन तेमान शुरू की गई थी किसके लिए? तो KRI नंगला जो है पनडुब्बी वो गुम हो गई थी, इसी को खोजने के लिए। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? तो जॉर्जिया का एक देश है तबिलिसी, जिसको कि विश्व पुस्तक की राजधानी के रूप में घोषित किया गया। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य में है? तो सर्वाधिक आय जो है वाले जो राज्य है गोवा है। भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा गरीबी दर छत्तीसगढ़ में है। पूरे भारत में न्यूमोकोकल टीका लगाने की योजना है, यह टीका किससे विरुद्ध है? तो न्यूमोकोकल, सिफिलिस, मस्तिष्क शोथ और न्यूमोनिया। तो न्यूमोकोकल जो टीका है ये तीनों बीमारी से संबंधित है। तो मुझे विश्वास है कि ये छोटी छोटी सी वीडियो है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई, इसके लिए क्षमा। और फिर मैं ये 7 नंबर वीडियो है, 8 नंबर, 9 नंबर पूरी तरह से मैं आपको 16 सेटों का विश्लेषण करा दूंगा। अभी रुक्मिणी प्रकाशन में जो प्लेटफॉर्म की भी बुक आती है उसका भी करंट अफेयर चलाया जा रहा है, और NTPC में जो GS के प्रश्न पूछे गए थे उसका भी सीरीज चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि अलग अलग तरह की क्वेश्चन सेट ट्रिक के माध्यम से आप सबों को GK की तैयारी इस चैनल से कराई जाएगी। तो मेरे साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लग रहा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।